हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट के बारे। ये हमारे सेकंड सेमेस्टर का सबसे इजी और सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर जो भी हमारा सिलेबस है हम ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हुए हैं हमारे प्रीवियस क्लासेस में। तो सिलेबस हम देखते हैं। तो हमारे सब्जेक्ट का कोड है 207। ये सबसे लास्ट एग्ज़ाम होता है। सेवन्थ मीन्स योर सेवन सब्जेक्ट, क्योंकि आपके फर्स्ट ईयर में दोनों सेमेस्टर में सेवन सेवन सब्जेक्ट हैं। सेकंड और थर्ड ईयर में आपके सिक्स सिक्स सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर कोई ऑनर्स लेता है तो उन्हें एक और सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होता है। जिन भी स्टूडेंट्स के फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में कोई भी सप्ली नहीं होती, उन्हें ऑनर्स सब्जेक्ट लेने का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप ऑनर्स लेने की सोच रहे हैं सेकंड एंड थर्ड ईयर, तो आप अपने रिवैल्यूएशंस को पहले ही बचा के रखना। तो सबसे पहले इसके अंदर हमारा इंट्रोडक्शन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, फंक्शन, इम्पॉर्टेंस, लिमिटेशंस और कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। तो इस सब में से एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर बनता है। सेकंड है हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जिसकी इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फीचर, नीड फॉर एचआर प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव, प्रोसेस, फैक्टर्स, इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, टाइप्स एंड बेनिफिट्स। ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से 5 मार्क्स का श्योर रहता है। अगर 5 नहीं तो कुछ बार आपका 15 का आ सकता है, लेकिन 5 इज़ श्योर। थर्ड है हमारा जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिज़ाइन। इसके अंदर इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, बेनिफिट, प्रोसेस, टेक्निक, प्रॉब्लम्स हमारे जॉब एनालिसिस के और जॉब डिज़ाइन के। जॉब डिज़ाइन में भी मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड टेक्निक्स ऑफ जॉब डिज़ाइन। तो जॉब एनालिसिस और जॉब डिज़ाइन में आपसे डिफ्रेंशिएट करके भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड आपसे अलग अलग जॉब एनालिसिस की अलग से टेक्निक, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है और जॉब डिज़ाइन का अलग। तो ये भी एक 15 मार्क्स का चैप्टर हमारा इम्पॉर्टेंट बनता है। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस, पर्पस, प्रोसेस और फैक्टर्स जो भी इफेक्ट करें रिक्रूटमेंट को, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, हमारे मेथड्स, कॉन्स्ट्रेंट और चैलेंजेस हमारे रिक्रूटमेंट में, और जो भी इन रीसेंट ट्रेंड्स हैं। सिलेक्शन के मीनिंग, डेफिनेशन, सिलेक्शन का प्रोसेस और रिक्रूटमेंट। वैसे तो हर साल रिक्रूटमेंट में से 15 मार्क्स का हमेशा आता है, बट इन 4 और 5 ईयर्स सिलेक्शन का एक बार आ जाता है 15 मार्क्स के लिए। तो उस साल आपका रिक्रूटमेंट का क्वेश्चन नहीं बनता है। तो आपको चेक करना होगा कि आपके प्रीवियस ईयर में क्या है, आप किस ईयर आपका एग्ज़ाम है। अगर आपका अभी एग्ज़ाम है 2025 में सेकेंड सेमेस्टर का, तो आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर। हम अभी चेक करेंगे, उस हिसाब से हम हमारे पेपर को एक फ्रेमवर्क तैयार कर लेंगे हमारे क्वेश्चन पेपर का, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। वैसे तो हर ये यूनिट 1 में 4 यूनिट्स हैं, सब यूनिट्स। जैसे पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सेकंड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, थर्ड हमारे जॉब की एनालिसिस और डिज़ाइन, और फोर्थ है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। वैसे जो पेपर का क्राइटेरिया है वो हर 4 में से, हर चैप्टर, हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन बनता है। बट कई बार क्या होता है कि जैसे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से एक भी क्वेश्चन आए और जॉब एनालिसिस, जॉब डिज़ाइन से 2 आ जाए, बट उसके अंदर अगर आपने सारा यूनिट किया है या आपने कोई 3 अच्छे से किए हैं तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करके गए हो और फर्स्ट चैप्टर भी करके गए हो, अगर आपका लक अच्छा है तो आपके 15 मार्क्स से 2 अटेम्प्ट हो जाएंगे, और 5 मार्क्स का भी आपका 1 या फिर 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। बट वो तब होता है कि जब आपने पेपर की तैयारी बिल्कुल भी नहीं करी। अगर आपको बिल्कुल पास होना है, सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट चैप्टर है और रिक्रूटमेंट ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू सिलेक्शन। बट बहुत बार ऐसा होता है कि रिक्रूटमेंट 5 में आ जाता है और सिलेक्शन 15 के लिए वो पूछ सकते हैं। वो हमेशा एक ऑप्शन रहता है, आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में। बट रिस्क नहीं ले सकते आप। अगर आप रिक्रूटमेंट करो, सिलेक्शन ज़रूर करना, ताकि रिक्रूटमेंट या फिर सिलेक्शन में से 15 मार्क्स का आपका श्योर है। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बीइंग फर्स्ट चैप्टर में से हमेशा हर सब्जेक्ट का इम्पॉर्टेंट ही होता है, तो उसमें से आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सेकेंड यूनिट में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है। उसका कंसेप्ट, इम्पॉर्टेंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड्स, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, ऑन जॉब, ऑफ जॉब, designing and evaluating training programs,
मीनिंग डेवलपमेंट का डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये 5 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस अप्रेजल का कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव मेथड्स और हमें इसको इफेक्टिव कैसे बनाना है। इंटरनल मोबिलिटी और ट्रांसफ़र जैसे प्रमोशंस, डिमोशंस, अदर फॉर्म्स ऑफ सेपरेशंस। डेफिनेशन, उनके पर्पस, बेसिस ऑफ प्रमोशन, प्रमोशन कब कब हो सकता है, ट्रांसफ़र, डेफिनेशन, पर्पस, टाइप, ट्रांसफ़र, पॉलिसी। तो ये जितना भी सिलेबस है ना, आप सारा वैसे देखोगे तो मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंस, कंसेप्ट, डेफिनेशन, उनके टाइप्स, मेथड्स, पर्पस, यही सब है हर चीज़ का। यूनिट 2 में से भी ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट बनता है और हमारे ट्रांसफ़र्स इम्पॉर्टेंट बनते हैं। ट्रेनिंग 15 मार्क्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम अगर कोई सेकंड पे रखेंगे चैप्टर, तो वो हमारा इंटरनल मोबिलिटी एंड ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि यूनिट 2 का सिलेबस पहले ही बहुत कम है। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि बहुत ईजी सब्जेक्ट है और बहुत स्कोरिंग होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी सब्जेक्ट्स। वैसे फर्स्ट सेमेस्टर के सारे ही सब्जेक्ट्स बहुत आसान होते हैं एज़ कम्पेयर टू सेकेंड ईयर। अब आपका नेक्स्ट थर्ड सेमेस्टर होगा तो इसके सब्जेक्ट थोड़े से मुश्किल होते हैं, बीइंग क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल बहुत होता है। तो ट्राई कि आप इस सेमेस्टर में ज़्यादा स्कोर करो, ताकि आप थर्ड सेमेस्टर में अगर आपके कम आए तो आप वहाँ पे कोप अप कर सको। तो इस सिलेबस तो हमारा इतना ही है। अब कई बार जैसे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, उसमें से क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी स्टेटमेंट उठा के दे देते हैं, तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये था कहाँ से। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कहाँ से आ गया। कोई ना कोई वर्ड ऐसा ज़रूर मिलेगा आपको जिससे आपको हिंट हो जाएगा कि ये हमारे इस चैप्टर का है। फिर आपको जो भी उस चैप्टर से आपने पढ़ा है, ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशन, आप सब लिख सकते हो, वो रेलिवेंट आंसर होता है। बस आपको पता होना चाहिए कि ये चैप्टर किस चैप्टर से आपका क्वेश्चन आया। 15 मार्क्स के क्वेश्चन में यही होता है। 5 मार्क्स में हम बोल सकते हैं कि हमें पूरा कंसेप्ट में डीपली जाना होता है, बट 15 में से तो आपको पूछते ही टाइप्स एंड प्रॉब्लम्स है। तो उस केस में इतना, अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है उसमें तो आपको ज़्यादा कुछ खुद से बना के लिखना होता है और ज़्यादा जो आपने याद किया है। क्योंकि अब इतना सिलेबस है, फर्स्ट ईयर में तो फिर बच्चे सीरियस होते हैं, सेकंड थर्ड में तो कह देते हैं कि बच्चों बहुत कम सीरियस है कॉलेज में, बट फिर भी इजी सब्जेक्ट है। आपको एक स्टेटमेंट दी जा रही है, द फील्ड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हैज़ चेंज कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स। तो आपको ये बताना है किस चैप्टर से आपको लगता है। आई नो कि अभी तक आपको कुछ भी नहीं पता है, बट ये कमेंट में आप ज़रूर बताना किस चैप्टर से है। एंड फिर इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एक या दो क्वेश्चन ऐसा ज़रूर आता है स्टेटमेंट बेस्ड। उसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे इन आर जो भी हमारे आगे वीडियोज़ आएंगी कि हमने 15 मार्क्स के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। हम लिख के बताएंगे आपको अच्छे से कि इंट्रो में क्या डालना है, 6 पेजेस में उसको कैसे अच्छे से डिफ़ाइन करना है। अभी तक सब बच्चों को इतना तो क्लियर हो जाता है कि 32 शीट्स हमें मिलनी है और हमने 32 ही भरनी है। बट उन 32 में भी ऐसा नहीं है कि आपने हर क्वेश्चन के सेम पॉइंट्स लिख दिए, बिल्कुल भी मत करना। और जो बच्चे आधे आधे पेज पे मार्जिन्स बना देते हैं, वो भी मत करना। 5 पेजेस का लिख देना, लेकिन मार्जिन्स कम ही रखना, वो फिर ठीक लगेगा 6 पेजेस से ज़्यादा तो। और लास्ट में कंक्लूजन, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन, बीच में एक फ़्लो चार्ट ज़रूर रखें जिससे आपको मेहनत भी कम हो। फ़्लो चार्ट में भी जब हमने भी अपने एग्ज़ाम्स दिए थे तो क्या दिक्कत हो जाती थी कि फ़्लो चार्ट्स के लिए हम जगह छोड़ देते और लास्ट में वो फ़्लो चार्ट्स अच्छे से बन नहीं पाते थे और वो इतना गंदा लगता था। फ़्लो चार्ट जो हमारा पेपर का बेस्ट पार्ट होता था वो बुरा बन जाता था। तो उसके लिए आपका जो हाफ एन आवर होता है लास्ट का, उसे बचा के रखें, स्ट्रेस पे मत आओ, ज़्यादा लिखने पे ज़ोर मत डालो। 5 पेजेस भी लिख दोगे, अगर अच्छे से लिखोगे तो भी आपको 15 में से 10 या 11 मिल जाएंगे। थ्योरी सब्जेक्ट्स में आपको मार्क्स मिल जाते हैं, प्रैक्टिकल में हम बोल सकते हैं कि हमें थोड़ा सही मैथ्स या जो भी हमारी कैलकुलेशन होती है वो करनी है, बट फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स इट इज़ ईजी। तो डू योर पेपर कामली, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। जो हमारे प्रीवियस ईयर है और हमारे डीपीटी की जो भी हमारे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के लिए, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो भी इसके बाद वीडियो आई हुई है हमारे चैनल पे, आप जाके सब्सक्राइब
करके हमारे चैनल पे विज़िट करके चेक कर सकते हो। तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।